Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that in the PCR technique polymerization involves. ठीक है, तो अगर हम बात करें PCR टेक्निक की, तो इसमें पॉलीमराइजेशन के दौरान क्या क्या इन्वॉल्व होता है. ऑप्शन ए सेइंग सिंथेसिस ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज DNTPs Mg2+ at 72 degrees Celsius. Option B is hybridization of primers to single-stranded DNA at 55 degrees Celsius. Option C, heating of double-stranded DNA at 94 degrees Celsius. And option D is formation of single-stranded DNA. तो यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा फॉर दिस क्वेश्चन, दैट विल बी सिंपली द पीसीआर टेक्निक. तो यहाँ पे हम बात करेंगे पीसीआर टेक्निक की, ऑल्सो नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो ये जो टेक्निक है ये मोस्टली यूज की जाती है फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए, या कह सकते हैं फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अगर हमें करना है देन वी विल यूज द पीसीआर. नाउ अगर हम बात करें पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, जब हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की, तो हम कह सकते हैं पॉलीमराइजेशन इज अ process in which relatively small molecules called the monomers. यहाँ पे क्या होगा, जो मोनोमर्स होते हैं या फिर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं. क्यों कंबाइन होते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज चेन लाइक नेटवर्क मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर हमें नेटवर्क मॉलिक्यूल या फिर कोई अगर लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करना है देन वी विल यूज द प्रोसेस दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. ठीक है, नाउ अगर हम पीसीआर के स्टेप्स की बात करें, हमें पता है पीसीआर में 3 स्टेप्स होते हैं. जो पहला स्टेप होगा दैट विल बी द डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम डीएनए मॉलिक्यूल को डीनेचर करते हैं ताकि वो जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक डाउन हो जाए. ठीक है, तो डीनेचुरेशन होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर में, दैट इज 94 डिग्री सेल्सियस में. तो ये हमारा पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा डीएनए मॉलिक्यूल डीनेचर हो रहा है. अगर बात करें सेकेंड स्टेप की, देन इट विल बी एनिलिंग. एनिलिंग में हम क्या करते हैं, हम दो प्राइमर्स यूज करते हैं, द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स प्राइमर, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होता है प्राइमर का. और ये जो एनिलिंग होता है इट हैपेंस एट अ टेम्परेचर बिटवीन 50 to 60 डिग्री सेल्सियस. अगेन इट इज नॉट अ स्टेप ऑफ पॉलीमराइजेशन. जो हमारा लास्ट स्टेप होगा दैट इज नोन एज प्राइमर एक्सटेंशन, या कह सकते हैं एक्सटेंशन, जिसमें जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो एक्सटेंड होता है, एंड वी कैन से इट इज अ स्टेप ऑफ पॉलीमराइजेशन. यहाँ पे हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका पॉलीमराइजेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ थर्मोस्टेबल डीएनए मॉलिक्यूल नोन एज टैग पॉलीमरेज. और ये जो स्टेप है, कह सकते हैं ये जो प्रोसेस है, इट हैपेंस एट अ टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस. तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, वी हैव ऑब्जर्व दैट ये जो पॉलीमराइजेशन होता है वो होता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ टैग पॉलीमरेज. और इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो वी रिक्वायर, okay, so apart from tag polymerase we require the nucleotides also known as DNTPs, and also we require a cofactor that is known as Mg2+. तो ये requirements होती है for the process of polymerization. तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा क्वेश्चन में, that will be option A, that is polymerization means synthesis of DNA with the help of tag polymerase DNTPs Mg2+ at a temperature of 72 डिग्री सेल्सियस. अगर बात करें ऑप्शन बी की, इट इज सेइंग दैट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्राइमर्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट 55 डिग्री सेल्सियस. सबसे पहले बात है 55 डिग्री सेल्सियस में होता नहीं है, और यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक नहीं होता. ऑप्शन गलत हो गया. ऑप्शन सी कहता है हीटिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट 94 डिग्री सेल्सियस. तो ये प्रोसेस है डीनेचुरेशन का, नॉट फॉर पॉलीमराइजेशन. Again, this is the incorrect option. And lastly, if we talk about option D, it is saying that formation of single-stranded DNA. तो ये भी हमारा denaturation का process है. तो ये भी हमारा गलत हो गया. So from all these, we have concluded that the correct answer for our question will be option A.
So option A is the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.